गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्राची वैद्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे टॉपिक के लिए। और वो है बालों की समस्या यानी हेयर डिसऑर्डर्स, उसके सिम्टम्स, फिर कॉजेस एंड केयर। मतलब बालों की जो समस्या लोग हमारे पास लेके आते हैं, तो उसके क्या लक्षण है, उसके क्या कारण है और हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और ये एकदम बेसिक टॉपिक है। और ये बेसिक टॉपिक को भी हम कैसे सिंपल मेडिसिन से डील कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स हमें देखने में आते हैं वो है माल नरिश्ड हेयर। मतलब बाल दिखने में ही एकदम उनका न्यूट्रिशन कम है, मतलब ड्राई रहते हैं, फ्रीजी रहते हैं। यानी उसमें रूखापन बालों में बहुत दिखता है। कोम्बिंग के वक्त भी उनको तकलीफ होती है। फिर उसके बाद में एलोपेशिया एरिएटा यानी ऐसी कुछ समस्या कि जिसमें मतलब हेयर फॉल होता है, लेकिन ऐसे पैचेस में होता है। कई बार ये मल्टीपल पैचेस रहते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये सिंगल पैच रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स हमें बताते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस या फिर टेंशन के बाद ये सब शुरू हो गया है, या फिर उनके खान पान में भी ऐसे कुछ डिफरेंसेस आते हैं, मतलब डाइट प्रॉपर नहीं रहता है, तो तभी भी ये हो सकता है। तो ये कॉमन ऐसे कंडीशंस है। फिर उसके नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एकदम कॉमन तो पहला हेयर फॉल, ये कंप्लेंट लेके सब आते हैं। तो हेयर फॉल कई बार कैसे रहता है कि नॉर्मल भी रहता है। मतलब बालों की एक साइकिल रहती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें अगर ज्यादा डिफरेंस आ जाए और हेयर फॉल काफी होने लगे, तो हमें ये क्लिनिकल सिम्टम हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम ये हेल्दी हेयर है। और स्प्लिट एंड्स, मतलब कई बार लोगों की कंप्लेंट रहती है कि बाल वैसे तो सब वॉल्यूम अच्छा है, मतलब बालों का वॉल्यूम अच्छा है, फिर हेयर फॉल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे फूट गए हैं बाल एंड एंड में, तो इसको स्प्लिट एंड्स कहते हैं। मतलब इसमें भी नरिशमेंट का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे ही कई सारी समस्या नॉर्मली हमें क्लिनिकली दिखने में मिलती है। और सिर्फ ये एडल्ट्स में ही नहीं दिखते, तो फिर बच्चों में भी कुछ कंप्लेंट्स, मतलब हेयर लॉस का दिख सकता है। या फिर बच्चों में एकदम कॉमन है वो है बाल जल्दी से सफेद होना। तो एट द सेम टाइम बूढ़ों में, मतलब आफ्टर 50 भी जैसे हॉर्मोन्स, मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे स्राव कि जो हमारे हमारे बहुत सारे फंक्शंस अच्छे रखते हैं। तो और ये हॉर्मोन्स हमारे शरीर के लिए उनका जरूर उपयोग होता है। लेकिन जब हॉर्मोन्स बिगड़ते हैं तभी ये हेयर फॉल की समस्या भी आ सकती है। तो इसलिए अबाउ 50 इयर्स हेयर फॉल के कंप्लेंट्स लेके भी बहुत सारे एल्डरली लोग आते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये हेयर साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ओके। और हर एक सिस्टम अगर अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग होना इम्पोर्टेंट रहेगा, तो कुछ उसके पैटर्न्स रहते हैं, कुछ सेट नॉर्म्स रहते हैं कि अगर वो वैसे काम करेगा तो हम अच्छे से जी पाएंगे। तो वैसे ही बालों की भी एक साइकिल रहती है। तो ये हेयर साइकिल यानी क्या कि हमें जो बाल मतलब सिर पे जो बाल दिखते हैं, वो समझो ये सिर है, और इससे ये बाल हमें मतलब आए हुए दिखते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही पोर्शन नहीं रहता है, तो कई सारा पोर्शन वो बालों का सिर के अंदर रहता है। और ये एक फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल है। और स्किन का ये एपिडर्मिस है। फिर ये डर्मिस है। फिर ये एक कैविटी रहता है, मतलब एक ऐसा मतलब ऐसा खट्टे जैसा कैविटी रहता है। और इसमें इससे बाल आते हैं। और ये बालों का न्यूट्रिशन, मतलब ये हेयर फॉलिकल का न्यूट्रिशन उस वो जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उससे होता है। और अगर हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो ये है नॉर्मल हेयर फॉलिकल के बारे में हमने देखा। तो उसमें 3 फेजेस है, मतलब 3 पार्ट्स है, और हर एक पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसमें पहला पार्ट है एनाजन फेज, मतलब ऐसा फेज कि जिसमें बाल नए से आते हैं, एक्टिव ग्रोथ रहता है, बालों के जो सेल्स कोशिकाएं रहती है वो अच्छे से बनती है। फिर नेक्स्ट फेज आता है कैटाजन फेज। इसमें बालों की ग्रोथ जो पहली हो गई है वो ग्रोथ रुकती है, और धीरे धीरे
बाल उधर से डिटैच होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे निकलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट फेज है टीलोजन फेज। टीलोजन यानी जिसमें जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल पूरी फॉलिकल कही जाती है, तो ये फॉलिकल रेस्ट होती है, मतलब रेस्टिंग फेज रहता है, इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट प्रिपेयर्स द नेक्स्ट साइकिल, मतलब नेक्स्ट साइकिल के लिए वो रेडी होती रहती है। लेकिन बाल धीरे धीरे जो डेड हेयर रहता है वो फॉलिंग आउट फेज में रहता है। तो ये एनाजन फेज 2 to 6 ईयर्स में दिखता है, मतलब 2 to 6 ईयर्स के लिए रहता है। फिर कैटाजन 2 to 4 वीक्स, मतलब ये वीक्स में रहता है। एनाजन फेज का मतलब लॉन्ग फेज रहता है। टीलोजन फेज 3 to 5 मंथ्स का रहता है। और कई बार टीलोजन फेज में जो डेड हेयर निकलते हैं तो पेशेंट्स को लगता है कि ये हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन अगर इसका प्रमाण काफी ज्यादा रहेगा तो ही हम इसे हेयर फॉल कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीलोजन फेज के बाद नया फिर से साइकिल शुरू होता है, मतलब नया है, न्यू हेयर फॉर्मेशन दिखता है और जो डेड हेयर है वो निकला हुआ रहता है। तो अगेन द साइकिल स्टार्ट्स, मतलब ये तीनों फेज फिर से रिपीट होते रहते हैं, ऐसा ये लाइफ टाइम रिपीटेशन होते रहता है बालों का। तो अभी अगर हमें बालों पे काम करना है तो ये जो ब्लड वेसल्स है उससे बालों को न्यूट्रिशन अच्छा मिलना इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम जो हम दवा यूज करेंगे वो इधर तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। तो जो दवा हम यूज करेंगे वो लोकल एप्लीकेशन, मतलब सिर में अगर तेल लगाएंगे तो उससे भी ये इसका इलाज होने वाला है। एट द सेम टाइम जो हम कैप्सूल फॉर्म में दवा लेंगे या फिर और कुछ न्यूट्रिशन फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ये सब से बालों का न्यूट्रिशन अच्छा होता है और ओवरऑल बालों के कंप्लेंट्स इम्प्रूव होने में मदद होती है। तो हम आगे जाएंगे। यही हेयर साइकिल एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसका, कि मतलब स्टार्ट कैसे होता है। एनाजन फेज पहले बताया, जैसे 2 to 6 ईयर्स बाल, नया बाल आ गया है, फिर वो कैटाजन से फेज में थोड़ा थोड़ा लूजन अप होने लगता है। टिलूजन फेज में वो डेड हेयर बाहर आता है और हेयर फॉल्स आउट, एट द सेम टाइम न्यू हेयर ग्रोथ, न्यू हेयर ग्रोथ इज सीन। तो ये है मतलब इसका नया साइकिल फिर से स्टार्ट हुआ, ये हमें समझता है। मतलब देखो, ये एनाजन फेज हो गया, फिर कैटाजन फेज, टीलोजन फेज और एनाजन रीस्टार्ट। तो अभी हमने बेसिक हेयर साइकिल भी समझा कि एग्जैक्टली हेयर का भी साइकिल रहता है। हेयर ग्रोथ के लिए हमें ये सब पैरामीटर्स ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आगे जाएंगे हम कि हेयर लॉस के क्या कारण होते हैं, कि क्यों बाल गिरने लगते हैं या फिर बालों की समस्या क्यों आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक पर्पस का अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सर्टन हेयर स्टाइल्स, मतलब अगर कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स रहते हैं कि जिसमें आर्टिफिशियल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जिसके वजह से कि बहुत हीट बालों को अप्लाई किया जाता है और वो हीट के बाद हेयर फॉल शुरू होना शुरू होता है। फिर बाद में उसमें बहुत सारे कलर्स, सिंथेटिक केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू होता है। फिर नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्राव होते हैं जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स का प्रमाण नियमित फॉर्म में रहेगा तो सब मतलब सब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। अगर हॉर्मोन्स बिगड़ जाए तो बालों पे भी उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये है हॉर्मोन्स का कंट्रीब्यूशन। फिर ड्रग्स, यानी कुछ ऐसे मेडिसिन की जो एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद भी हेयर फॉल शुरू हो सकता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस, यानी बहुत सारा टेंशन लेना या फिर डेली एक्टिविटीज का भी टेंशन आ जाना, तो ये भी हेयर लॉस का कारण है। फिर इलनेसेस, मतलब कई बार टाइफाइड के बाद में या फिर बहुत सारे एक्सट्रीम फीवर अगर रहेगा तो उसके बाद में हेयर लॉस पेशेंट्स को शुरू होता है, तो ऐसा भी एक कंडीशन है हेयर लॉस का। फिर हेरिडिटरी, यानी कई बार एक हेयर फॉल का पैटर्न सेट हुआ रहता है कुछ फैमिलीज में, मतलब मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस रहता है, वो हॉर्मोन्स की वजह से रहता है। तो ये भी एक ट्रेंड्स रहता है हर एक फैमिली में, मतलब और वो कुछ चेंजेस जो दिखते हैं वो हर एक जनरेशन में थोड़े ना थोड़े दिखते ही रहते हैं। तो वो हेरिडिटरी कॉजेस हो गए। और मेन तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी अभी जो जंक फूड खाने का ट्रेंड है या फिर ओवरऑल हमारा न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता है।
फ्रूट्स, बच्चे फ्रूट्स कम खाते हैं या फिर ओवरऑल बैलेंस डाइट नहीं रहता है, तो ये सब के वजह से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ सकती है। मतलब अगर डाइट हम स्ट्रॉन्ग रखें तो एक फैक्टर हम डील कर सकते हैं, एट द सेम टाइम बाकी भी फैक्टर्स हमने अवॉइड करना चाहिए। हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे तो हम जो एक्सट्रीम हेयर लॉस हो सकता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ मतलब न्यूट्रिशन और बाकी सब प्रोडक्ट्स यूज करके। एटलीस्ट मतलब जो एक्सट्रीम में हेयर लॉस हो सकता है हेरिडिटरी कॉज में, तो एटलीस्ट वो प्रिवेंट करना हमें पॉसिबल है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि टॉप 10 के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जो ऐसे बालों की समस्या में मदद करते हैं। तो पहला है न्यू हेयर कैप्सूल, फिर है केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर क्लींजर, फिर केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर टोनर। न्यू हेयर कैप्सूल मतलब ये कैप्सूल का उपयोग हम करेंगे तो हमें बालों के रिलेटेड जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो हर्बल मेडिसिन के फॉर्म में मिलेंगे। फिर हेयर क्लींजर है, क्लींजर यानी एक प्रकार का शैम्पू, और वो शैम्पू का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मतलब हेयर फॉल और ओवरऑल कंप्लेंट्स के लिए हमें उपयोग होगा। फिर हेयर टोनर यानी एक प्रकार का प्रोसेस्ड मेडिसिनल ऑयल है, और ये ऑयल का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर सपोर्टिव हेयर प्रोडक्ट्स, अभी सपोर्टिव हेयर प्रोडक्ट्स यानी जो इनडायरेक्टली भी हेयर प्रॉब्लम्स में मदद करते हैं, और वो है एक्टिव आंवला जूस, फिर मल्टीविटामिन सिरप, लिव केयर टैबलेट, लिव केयर सिरप और ब्रह्म रसायन। ये जो प्रोडक्ट्स है 5 वो स्पेसिफिक कंडीशंस के में हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल एक्टिव आंवला जूस, जिसमें ये हम अबाव 40 अबाव 50 एट द सेम टाइम एक्चुअली पहले भी दे सकते हैं जिनको टॉनिक फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल थकान रहती है, या फिर जिनको न्यूट्रिशन भी रिक्वायर्ड है उनको आंवला जूस हम सपोर्ट में दे सकते हैं। फिर मल्टीविटामिन सिरप, कई बार बच्चों में न्यूट्रिशन कम रहता है या फिर ओवरऑल एडल्ट्स में भी उनका डाइट सफिशिएंट नहीं रहता है, तो हेयर फॉल के साथ बहुत सारे और डेफिशिएंसीज रहती है, तो हमें उसमें मल्टीविटामिन भी देना चाहिए सिरप। फिर लिव केयर टैबलेट और लिव केयर सिरप, कई बार लीवर डिसऑर्डर्स का भी हिस्ट्री रहता है और उसके बाद हेयर फॉल शुरू हुआ रहता है, तो उसमें हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लिवर टॉनिक्स रिक्वायर्ड रहता है, तो वो है ये टैबलेट और सिरप। और ब्रह्म रसायन, ब्रह्म रसायन ये ऐसा मेडिसिन है कि जो हमें नर्वस सिस्टम पे काम करता है, स्ट्रेस पे काम करता है, और जैसे हमने पहले कारणों में देखा था कि स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण हेयर फॉल के लिए है, हेयर डिसऑर्डर्स के लिए है, तो वैसे कंडीशन में हम ब्रह्म रसायन यूज कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल हमने व्यू देखा इसका, तो आगे जाके हम पर्टिकुलरली एक एक प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। पहला प्रोडक्ट है न्यू हेयर कैप्सूल। इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि इट रिन्यूज द हेयर एंड रिपेयर स्काल्प, मतलब हेयर को रिन्यू करने में मदद करता है, मतलब नए से अच्छा बनाने में मदद करता है। एंड इट रिपेयर्स द स्काल्प, यानी अगर स्काल्प पे भी हमें काम करना है, तो मतलब सिर पे भी काम करना है, तो फिर हमें ये कैप्सूल यूज करना है। फिर इट इज अ फॉर्मूला फॉर हेयर एंड स्काल्प न्यूट्रिशन, इट करेक्ट सेल्यूलर न्यूट्रिशन एंड इट इज एसेंशियल फॉर हेयर। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है, तो पहला है कुटकी है इसमें, फिर भूई आंवला है, फिर कालमेघ है और गुड़ची है। ये सब का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया है। एक्सट्रैक्ट यानी जो वनस्पति द्रव्य है उसका ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रहता है कि जो हम अ, उतना ही एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे तो हमें जो कुछ भी उसके घटक द्रव्य इम्पोर्टेंट है वो सब मिल जाते हैं, और उसका उपयोग हम कैप्सूल फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसमें ये सब मेडिसिन का उपयोग किया है। एट द सेम टाइम बदरी फल का उपयोग किया है, फिर सुवर्णमाक्षी भस्म का उपयोग किया है। तो आयुर्वेद के बहुत सारे दवाइयों में भस्म भी यूज होते हैं, और उसमें से एक सुवर्णमाक्षी भस्म है कि जो एक रिचेस्ट सोर्स है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स में हम यूज करने वाले। एट द सेम टाइम जिधर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उधर भी सुवर्ण माक्षिक का अच्छा काम होता है, तो ऐसे माक्षिक भस्म का हमने न्यू हेयर कैप्सूल में उपयोग किया है। तो अभी की पॉइंट्स हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जिसकी वजह से न्यू हेयर कैप्सूल हम यूज कर पाते हैं। तो इट कंटेन्स प्लांट बेस्ड अमाइनो एसिड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स एंड दैट हेल्प टू रिड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज एंड फाइट्स हेयर फॉल। मतलब अमाइनो एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स
ऐसे कुछ कंटेंट्स है कि जिसका उपयोग हम फ्री रेडिकल डैमेज में करते हैं और हेयर फॉल मतलब कम करने में इसकी मदद होती है। फ्री रेडिकल डैमेज यानी ओवरऑल हमारे डेली एक्टिविटीज में पोल्यूशन या फिर बहुत सारे डाइट न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से कई बार हमारे सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। मतलब कोशिकाएं जो हमारे शरीर की रहती है वो स्ट्रांगली अगर काम करना हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें उनको भी न्यूट्रिशन देना इम्पोर्टेंट रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसा सब सोर्स ये न्यू हेयर कैप्सूल में है। तो हर एक इंग्रेडिएंट का हम एक्शन देखेंगे कि जो कुटकी है, गुड़ुची है, इससे लीवर फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है और एट द सेम टाइम इट नरिशेस द हेयर फॉलिकल्स। मतलब जो हेयर फॉलिकल हमने पहले पढ़ा था, तो वो हेयर फॉलिकल अगर अच्छे से फॉलिकल का हमें एक्शन और मतलब फंक्शनिंग एक्सपेक्टेड रहेगा तो हमें कुटकी और गुड़ुची का उपयोग होता है। फिर काल में इज अ रिच सोर्स ऑफ बायोटिन, और बायोटिन की वजह से हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। फिर भुई आंवला, इट इंक्रीजेस द हेयर फॉलिकल्स इन एनाजन फेज। मतलब भुई आंवला से क्या होता है, जो स्टार्टिंग फेज है मतलब जब हेयर ग्रोथ होता है अच्छे से, तो वही फेज में इट इंक्रीजेस द हेयर फॉलिकल्स। फिर काल में सुवर्ण माक्षिक और जंगल बेरी मतलब बद्री फल, तो इट प्रोटेक्ट द नेचुरल कलर ऑफ हेयर। मतलब बालों का जो नेचुरल कलर है वो हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये मेडिसिन का उपयोग होता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स है, तो डेल्टास न्यू हेयर कैप्सूल इज एन इफेक्टिव हेयर टॉनिक। मतलब हेयर टॉनिक फॉर्म में इसका उपयोग होता है। एट द सेम टाइम इट स्ट्रेंथन्स द हेयर एंड मेक्स इट शाइनी एंड हेल्दी। मतलब बालों को ताकत मिलना, स्ट्रेंथ मिलना, ये दवाइयों से होता है, वनस्पति द्रव्यों से। और इट मेक्स इट शाइनी, मतलब नेचुरल शाइन आना बालों में, ये भी इसका काम है। और इट मेक्स देम हेल्दी। फिर इसका डोसेज क्या है, तो एक टैबलेट, वन टैबलेट 2 टाइम्स और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। मतलब हम बेसिक डोज है कि एक टैबलेट दो टाइम दे सकते हैं खाना खाने के बाद विद इन 10 to 15 मिनट्स। लेकिन जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी एलोपेशिया के पेशेंट्स में जिधर मल्टीपल पैचेस है बालों में, तो वह और मतलब पैचेस में हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम 2 टैबलेट्स भी दे सकते हैं 2 टाइम। तो इस प्रकार से हमने न्यू हेयर कैप्सूल के बारे में देखा कि वो एक अच्छा हेयर टॉनिक है। इट स्ट्रेंथन्स द हेयर, मतलब हेयर का ताकत बढ़ाने में, उनको शाइन लाने में, एट द सेम टाइम उनको हेल्दी बनाने में इसका उपयोग होता है। तो नेक्स्ट है केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर क्लींजर। क्लींजर यानी जो क्लीन करता है सरफेस को, एट द सेम टाइम अभी ये हेयर क्लींजर है तो बालों को क्लीन करने में उपयोग होता है इसका। फिर इसमें जो कुछ भी डिटेल्स है वो हम आगे देखेंगे कि हेयर क्लींजर में घृत कुमारी है, मतलब एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, फिर हीना का एक्सट्रैक्ट है, फिर लेमन ऑयल है और तुलसी का तेल है, फिर टी ट्री का उपयोग किया गया है। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो हम देखेंगे कि घृत कुमारी यानी एलोवेरा, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चराइजेशन। मतलब इट balances the pH and cleanses the scalp। यानी बालों का स्कैल्प क्लीन करना, एट द सेम टाइम उधर का जो पीएच है वो बैलेंस करना, एट द सेम टाइम उसको मॉइस्चराइजेशन भी मिलना, ये सब एक्शन एलोवेरा से होता है। मतलब कई बार क्लींजिंग यानी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं कि जो बहुत हार्श रहते हैं, मतलब स्काल्प का तो क्लींजिंग कर देते हैं लेकिन बाल रूखे दिखने लगते हैं। और ये ड्राइनेस एलोवेरा से नहीं आता है, लेकिन क्लींजिंग भी हो जाता है। ऐसा मल्टीपर्पज काम एलोवेरा का है और इसका उपयोग हमने इसमें किया है क्लींजर में। फिर तुलसी लेमन टी ट्री, इट प्रोवाइड्स एंटी फंगल एक्टिविटी एंड रिड्यूसेस फ्लेकिंग एंड इचिंग। एंटी फंगल एक्टिविटी यानी जो फंगल डिसऑर्डर्स आते हैं, मतलब स्किन पे कई बार लाल पैचेस आते हैं, एट द सेम टाइम उधर इचिंग रहता है, फिर स्वेलिंग आता है, तो ये सब जैसे स्किन में होता है वैसे ही बालों के भी फंगल डिसऑर्डर्स रहते हैं। और ये सब उसका आउटकम क्या होता है कि डैंड्रफ बढ़ जाता है, या फिर कई बार बालों में इचिंग शुरू हो जाता है, या फिर बहुत बार सोराइसिस जो स्किन की बीमारी है वो बालों में भी दिखने लगती है। और डैंड्रफ बढ़ने की वजह से वो हमें और समझते हैं कि ये सोराइसिस का ही एक फॉर्म है। तो ये सब कंडीशंस में भी तुलसी लेमन और टी ट्री, ये सब में जो एंटी फंगल एक्टिविटी है उसका उपयोग होता है। और ये मेडिसिन का हमने ये क्लिंजर में उपयोग किया है। फिर हीना हीना यानी यानी मेहंदी,
तो इट नरिशेस द स्काल्प। हीना से क्या होता है, तो स्काल्प का न्यूट्रिशन बढ़ता है। इट प्रोटेक्ट्स द नेचुरल कलर, मतलब जो हम पहले से मेहंदी का उपयोग करते आ रहे हैं, तो वो भी नेचुरल कलर बालों का है, वो भी अगर मेंटेन करना है तो हीना का काम होता है। एंड इट डिलेज वाइटनिंग ऑफ हेयर, मतलब जैसे एज के वजह से बाल अगर सफेद होने होते रहेंगे तो वो भी डिले करने में, मतलब वो और आगे जाता है, मतलब बहुत जल्दी से बाल सफेद होना नहीं होता है। फिर केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर क्लींजर, इट इंश्योर्स डीटैंगलिंग बेनिफिट्स फॉर सॉफ्ट हेल्दी लुकिंग हेयर। कई बार बाल मेसे दिखते हैं, यानी एक दूसरे में बहुत टैंगल्ड रहते हैं, तो वो टैंगलिंग कम करना, एट द सेम टाइम सॉफ्ट और हेल्दी लुकिंग हेयर मिलना, ये क्लींजर का काम है। इट फाइट्स द डैंड्रफ, इट रिलीव्स इचिंग एंड फ्लेकिंग, मतलब डैंड्रफ भी कम करना क्लींजर से होता है। एट द सेम टाइम अगर बालों में इचिंग, खुजली भी बालों में आती रहेगी, या फिर डैंड्रफ फ्लेक्स भी दिखते हैं, मतलब डैंड्रफ में सरफेस जो सफेद पाउडरी फॉर्म रहता है वो छोटा रहता है कंपेरेटिवली, और फ्लेक्स यानी उससे थोड़ा बड़े साइज में हमें फ्लेक्स दिखते हैं डैंड्रफ से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी क्लींजर का काम होता है। इट क्लींजेस द स्कैल्प, देन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एवरी स्ट्रैंड ऑफ हेयर, मतलब बालों के हर एक स्ट्रैंड को अगर हमें स्ट्रेंथ देना है तो ये क्लींजर से होता है। ये ऐसा शैम्पू है कि जो न्यूट्रिशन और क्लींजिंग ये दोनों बैलेंस करता है। एप्लीकेशन इसका कैसे अप्लाई हमें करना है कि अप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑन वेट हेयर, मसाज जेंटली फॉर 2 to 3 minutes एंड रिंस विथ वाटर, मतलब गीले बालों पे थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो लगाना है, थोड़ा मसाज करना है 2 to 3 मिनट, एंड इसका रिंसिंग करना है। हफ्ते में एक बार ये क्लींजर आप यूज कर सकते हो। और अगर रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 to 3 टाइम्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में एक बार आप क्लींजर यूज करें। फिर हम अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, वो है केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर टोनर। तो हेयर टोनर यानी एक फॉर्म का ऑयल ही है, और इसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हम देखेंगे कि इसमें आंवला है, फिर हरड़ है, मतलब हरड़ा है, बेहड़ा है, फिर करंज है और ब्राह्मी है, ये सबका एक्सट्रैक्ट है। फिर इसमें भृंगराज है। भृंगराज तेल तो हम जानते हैं कि कई बार हेयर फॉल में यूज होता है, क्योंकि भृंगराज ऐसी वनस्पति है कि जो हर टाइम ऐसे मार्शी एरिया, मतलब जिधर ज्यादा पानी वाटर लॉगिंग हुआ है, जिधर ज्यादा कीचड़ है, तो वहां उगने वाली ये भृंगराज वनस्पति है। लेकिन ये बालों के लिए एकदम एक डिवाइन बून है, मतलब एक ऐसा मिराकल है कि जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है बालों को। और उसके बाद बाकी भी बहुत सारी उपयोग हमें मिलते हैं, लेकिन ये भृंगराज का भी इधर उपयोग किया है हेयर टोनर में। फिर नीली का उपयोग किया है, इंद्रायण का उपयोग किया है, छोटी इलायची और जटामांसी। नीम का उपयोग किया है, हीना यानी मेहंदी का, फिर यष्टि मधु मतलब ज्येष्ठ मध का उपयोग किया है, गुंजा का उपयोग किया है, और वेखंड का उपयोग किया है। धतूरा, फिर केसू का भी उपयोग किया है, फिर अक्करकारा, एलोवेरा और जपा कुसुम मतलब जासवंत, और तिल का उपयोग है, फिर लेमन का है, विटामिन ई भी ऐड किया है, और टी ट्री का उपयोग किया है। तो केश निखार एंटी डैंड्रफ हेयर टोनर, इसमें इंग्रेडिएंट्स है कि जो तिल, लेमन और टी ट्री है, इससे इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फ्लेकिंग ऑफ द स्किन एंड रिड्यूस द इचिंग, मतलब जो पहले हमने देखा कि अगर इचिंग है, बालों में खुजली आना ऐसा कंप्लेंट है, या फिर फ्लेकिंग है, मतलब ज्यादा एडवांस फॉर्म डैंड्रफ है, तो ऐसे कंडीशंस में ये कंटेंट्स का उपयोग होता है। फिर विटामिन ई और घृतकुमारी मतलब एलोवेरा, तो इनका उपयोग, इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल मॉइस्चराइजेशन टू द स्कैल्प एंड हेयर फिलामेंट्स एंड इट एंश्योर्स अ सॉफ्ट सपल लुक, मतलब मॉइस्चराइजेशन भी आना, एट द सेम टाइम बाल सॉफ्ट होना, ये एलोवेरा से होता है। फिर ब्राह्मी, जटामांसी, भृंगराज, हीना और जपा कुसुम, तो इट प्रोटेक्ट्स द नेचुरल कलर एंड इट डिलेज प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब नेचुरल कलर मेंटेन करना, एट द सेम टाइम जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, मतलब जल्दी से मतलब कम उम्र में बाल सफेद होना, ये भी अगर हमें कम करना है तो ये हेयर टोनर का उपयोग होता है।
नीम इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फंगल ऑर्गेनिज्म। जैसे पहले देखा कि नीम में बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है सॉरी। तो अगर ये एक्टिविटीज का उपयोग हमें बहुत माइक्रोब्स और फंगल ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होता है। फिर नीम का जो तेल है उसका भी इसमें उपयोग किया है। तो इसका क्या एक्शन है, तो इट रिवाइटलाइजेस, मतलब ये नए से जो बाल बन रहे हैं उनको और अच्छे से बनाती है। और इट रिस्टोर्स ड्राई अंडर नरिश्ड रफ हेयर टू अ स्मूथ सिल्की टेक्सचर। मतलब जो ड्राई हेयर रहते हैं, अंडर नरिश्ड रफ हेयर रहते हैं, उनको अगर हमें स्मूथ बनाना है, उनको और सिल्की टेक्सचर लाना है, तो ये नीम तेल का काम है। फिर त्रिफला, त्रिफला से क्या होता है, तो इट प्रोवाइड्स कंडीशनिंग इफेक्ट एंड मेंटेन द नेचुरल शाइन ऑफ हेयर। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो कंडीशनर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, और ये कंडीशनिंग इफेक्ट अगर हमें नेचुरल सोर्स से चाहिए रहेगा तो ये त्रिफला से मिलता है। और त्रिफला वही है कि जो त्रिफला चूर्ण हम मतलब बहुत बार पेशेंट्स को हम देते हैं कि पेट साफ होने के लिए जो त्रिफला चूर्ण दिया जाता है, तो वही हरड़ा, बहेड़ा और आवड़ा, ये तीन को त्रिफला कहा जाता है और इससे नेचुरल कंडीशनिंग आता है। और ये त्रिफला का उपयोग हमने हेयर टोनर में किया है। फिर आंवला एंड अक्करकारा, इट स्टिमुलेट्स द ब्लड फ्लो, इट एनकरेजेस डैंड्रफ फ्री हेल्दी हेयर ग्रोथ। मतलब अगर हमें ब्लड फ्लो मेंटेन रखना है, जो हमने पहले देखा था, हेयर फॉलिकल्स को अगर अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए तो ब्लड वेसल्स का से हमें न्यूट्रिशन मिल पाता है। और वो ब्लड फ्लो अगर अच्छा रहेगा तो हेयर अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए आंवला और अक्करकारा का उपयोग होता है। इट एनकरेजेस डैंड्रफ फ्री हेल्दी हेयर ग्रोथ। तो अभी हेयर टोनर के क्या बेनिफिट्स है, तो इट प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा डिटैंगलिंग बेनिफिट्स फॉर सॉफ्ट हेल्दी लुकिंग हेयर। फिर इचिंग और फ्लेकिंग है वो डैंड्रफ से होता है, वो भी कम होता है टोनर से। एट द सेम टाइम नेचुरल शाइन आता है बालों को, नेचुरल न्यूट्रिशन मिलता है। और रेगुलर बेसिस पे हम ये टोनर यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 3-4 बार तो हम ये तेल लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन, जेंटली मसाज द ऑयल ऑन स्कैल्प एंड हेयर, मतलब स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है, एट द सेम टाइम बालों को भी आप तेल ये लगा सकते हो। इट इज एडवाइजेबल टू यूज इट इमीडिएटली आफ्टर बेदिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब नहाने के बाद आप ये बालों को तेल लगा सकते हो और रेगुलर बेसिस पे इसका आप उपयोग कर सकते हो। तो अभी हमने 3 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स देखे, एक न्यू हेयर कैप्सूल, फिर एंटी डैंड्रफ हेयर क्लींजर और एंटी डैंड्रफ हेयर टोनर। तो अभी जो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है वो है एक्टिव आंवला जूस, क्योंकि ये नेचुरल सपोर्ट है इन रीजनरेशन एंड रिपेयर। मतलब जो नए से कोशिकाएं बनती है उनको अगर सपोर्ट देना है तो ये आंवला का काम है। और एट द सेम टाइम आंवला जूस में जो कंटेंट्स है वो ये रीजनरेशन के लिए बहुत उपयोग में आते हैं। आयुर्वेद में जो कंसेप्ट है रसायन, रसायन यानी नए से बनना, मतलब और जो कुछ भी शरीर के कोशिकाएं नए से बन रहे हैं उनको हेल्दी फॉर्म में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें ऐसे रसायन मेडिसिन का उपयोग करना है। तो इसमें आंवला, अमृता मतलब गुड़ुचि और भूमि आमले, ये एकदम इम्पोर्टेंट रसायन कहे गए हैं आयुर्वेद में, और इनका उपयोग आंवला जूस में किया है। की पॉइंट्स क्या है, तो नेचुरल लीवर प्रोटेक्टिव हर्ब्स आर एनहांस्ड विथ स्टेम सेल एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो लीवर प्रोटेक्टिव हर्ब्स है इसमें उपयोग किए गए हैं आंवला जूस में, ये स्टेम सेल पे भी काम करते हैं। एट द सेम टाइम जो नए मतलब सेल्स आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनको एकदम उनका रिन्यूअल अच्छे से होने के लिए इनका उपयोग होता है। बेनिफिट्स क्या है, टू यूज मतलब ये एक्चुअली डोसेज है कि यूज 20 ml ट्वाइस डेली एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। तो 20 ml आप यूज कर सकते हो इसका। और बेनिफिट्स तो एक जनरल हेयर टॉनिक के लिए भी यूज कर सकते हो और एक जनरल टॉनिक के फॉर्म में आंवला जूस आप ले सकते हो। तो जैसे पहले बताया गया कि लीव केयर टैबलेट कब यूज करना है, कि जब लीवर की समस्या बढ़ती है और उसके बाद में हेयर फॉल ज्यादा शुरू होना है, मतलब शुरू हुआ रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप लीव केयर टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। लीव केयर सिरप का भी वही फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो लीव केयर टैबलेट और सिरप, इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑथेंटिक हर्ब्स दैट सपोर्ट लीवर फंक्शन, इट सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ।
फिर और एक सपोर्टिव प्रोडक्ट है, वो है ब्रह्म रसायन। जो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है या फिर ओवरऑल स्ट्रेस के वजह से कई बार बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसमें से हेयर डिसऑर्डर्स भी स्ट्रेस के फॉर्म में अगर रहेगी कि स्ट्रेस बढ़ने पे हेयर फॉल शुरू होता है, स्ट्रेस कम होने में फिर से नॉर्मल आ जाता है, तो ये ऐसे कंप्लेंट्स पेशेंट बताते हैं, तो उनको हम न्यू हेयर कैप्सूल, टोनर, क्लींजर ये तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट जो मेन रीजन है उनका, वो रीजन पे काम करेंगे। तो वो है ब्रह्म रसायन। मतलब वो प्रोडक्ट हम ब्रह्म रसायन दे सकते हैं उनको। और इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है जो रसायन कैटेगरी के हैं आयुर्वेद के, एट द सेम टाइम इसमें दशमूल है और ऐसे बहुत से कंटेंट्स है। और इसके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है और उनके एक्शंस वो हम देखेंगे कि इसमें जो मंडूक पर्णी है और वचा है, मतलब वचा यानी वेखंड और मंडूक पर्णी जिसको ब्राह्मी भी कहा जाता है, तो इट रिजुवेनेट्स एंड रिप्लेनिशेस न्यूरॉन्स। मतलब नर्वस सिस्टम के जो सेल्स रहते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और उससे इट प्रमोट्स मेमोरी एंड माइंड अलर्टनेस। मतलब अगर हमें माइंड को अलर्ट बनाना है, मेमोरी बढ़ाना है, तो ये सब का उपयोग होता है मंडूक पर्णी और वेखंड की वजह से। फिर आमलकी, इट प्रोड्यूसेस न्यूरो। मतलब अगर हमें नर्वस सिस्टम का स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए तो उसमें आंवला का उपयोग होता है। फिर हरिद्रा शालीपर्णी, इट रिवर्सेस द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द ब्रेन सेल्स। मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को, तो वो कम करना रहेगा तो हरिद्रा और शालीपर्णी का उपयोग होता है। पिंपरी, इट एनहांसेस एसिमिलेशन एंड पोटेंसी ऑफ हर्ब्स इन अ सिनर्जिस्टिक फॉर्मूला। It is useful in management of memory loss, neurological and psychosomatic disorders. तो ये सब कंटेंट्स का उपयोग और उसके एक्शंस हमने अभी देखे। फिर बेनिफिट्स क्या है ब्रह्म रसायन के? इट रिजुवेनेट्स द बॉडी एंड फाइट्स अगेंस्ट टायर्डनेस, मेंटल एंड फिजिकल फटीग। मतलब जो थकान आती है और जो मानसिक थकान भी आती है, शारीरिक थकान भी आती है, तो वैसे कंडीशंस में हम ब्रह्म रसायन दे सकते हैं। और जिनको स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है या फिर हेयर के डिसऑर्डर्स है, वैसे कंडीशंस में हमने ब्रह्म रसायन का उपयोग करना है। तो इस तरह से हमने जो टॉप 10 के सब प्रोडक्ट्स है कि जो हेयर रिलेटेड सब कंप्लेंट्स का अच्छे से हम डील कर पाते हैं वो प्रोडक्ट से, तो उसके बारे में देखा। और एक न्यूट्रीलॉन्ग रेंज जो नया रेंज है, तो उसमें से जो क्लोरोफिल डिटॉक्स है उसका भी हम उपयोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल डिटॉक्स ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो गट क्लींजिंग के लिए उपयोग में आता है। कई बार सफिशिएंट मतलब डाइट न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं रहे या फिर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं रहे, तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट रहता है। डिटॉक्स मतलब जो शरीर के मेटाबॉलिज्म के वजह से नॉर्मली भी शरीर में ऐसे कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रोसेसेस के वजह से कि जिनका उपयोग शरीर को नहीं रहता है, उल्टा उससे तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे टॉक्सिन्स मतलब मल मतलब जो यूरिन के फॉर्म में या फिर स्टूल्स के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वो कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में जितने फॉर्म में मतलब क्लींजिंग होना चाहिए उतना नहीं होता, तो उन्हें हमें सपोर्ट देना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में हम क्लोरोफिल डिटॉक्स उनको दे सकते हैं। तो जिनको हेयर फॉल का या फिर हेयर डिसऑर्डर्स के जो कंप्लेंट्स है, तो वैसे कंडीशंस में जिन्हें हमें डिटॉक्स भी देना है उनको हम क्लोरोफिल डिटॉक्स दे सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट ऐसा है कि एक सैशे हम 1 कप पानी में मिक्स करके आफ्टर लंच उनको रिकमेंड करते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट है इसलिए। और अभी आगे हम जाएंगे कि हेयर केयर टिप्स, यानी ऐसा ऐसे कुछ मतलब पॉइंट्स की जिसके वजह से हम हेयर की मतलब बालों की और देखभाल कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स में दिखता है कि ऑयलिंग मतलब ऑयल नहीं चाहिए लोगों को, बालों को मतलब बाल ड्राई दिखने चाहिए, या फिर जो स्टिकीनेस रहता है ऑयल का वो नहीं चाहिए। तो आइडियली वो कंसेप्ट सब रॉन्ग है, क्योंकि हम बहुत मतलब हमारे एंसेस्टर्स बहुत से जनरेशन से बालों को तेल लगाते आ रहे हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे।
कि बेनिफिट्स ऑफ ऑयलिंग योर हेयर, इट नरिशेस द स्कैल्प, मतलब स्कैल्प का नरिशमेंट अगर इम्प्रूव करना है तो हमें ऑयल ही बालों को लगाना है। इट स्टिमुलेट्स द हेयर ग्रोथ, मतलब जो हेयर नए से बन रहे हैं उनको अगर नेचुरल फॉर्म में हमें उनका हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करना है तो तभी ऑयलिंग का उपयोग होता है। इट प्रिवेंट्स हेयर ब्रेकेज, मतलब बालों को अगर तेल आप अच्छे से लगाते हो तो आपका हेयर ब्रेकेज मतलब हेयर फॉल भी कम होता है। इट प्रमोट्स अ हेल्दी स्कैल्प एट द सेम टाइम, मतलब कि हेल्दी स्कैल्प न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन करना भी इसका काम है। फिर इट मॉइस्चराइजेस ड्राई एंड ब्रिटल हेयर, मतलब अगर बाल ड्राई होते रहेंगे, ब्रिटल यानी टूटते रहेंगे, तो वैसे कंडीशंस में भी तेल का उपयोग होता है। इट गिव्स शाइन एंड सॉफ्टनेस टू द हेयर, मतलब अगर बालों को शाइन चाहिए या फिर सॉफ्टनेस चाहिए तो उसमें भी तेल का उपयोग होता है। इट प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स, इट डिलेज ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब स्प्लिट एंड जो हमने पहले देखा था कि बाल एंड एंड में ऐसे फूटने लगते हैं, तो वैसे कंडीशंस में हमने अगर ऑयल का उपयोग किया तो वो कंडीशन कम होती है। फिर इट डिलेज ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब बाल सफेद होना ये भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कम्बैट्स डैमेज कॉज बाय पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से जो डैमेज होता है वो भी ऑयलिंग से कम होता है। ऑयल इज ऑल नेचुरल, क्योंकि ऑयल एक नेचुरल सोर्स रहता है कि जो नेचुरल फॉर्म में अगर प्रोडक्ट रहेगा तो हमारे शरीर के लिए उसका बहुत उपयोग होता है। तो ऐसे इसलिए ऑयल हमें मतलब रेगुलर ऑयलिंग करना चाहिए बालों को, और उसके लिए आप हेयर टोनर का उपयोग कर सकते हो टॉप टाइम के। और ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हर एक मतलब हर एक टॉपिक में जो रिलेटेड टॉपिक है कुछ, तो वो हम डिस्कस करते हैं और हमें और एक विजन मिलती है कि सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वो टॉपिक के। और एट द सेम टाइम मतलब ऑयलिंग ये कंसेप्ट जो अभी एक्सेप्ट नहीं होता है, अभी जो जनरेशन आ रहे हैं उनको ऑयल लगाना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे इसमें हमें ये सब पॉइंट्स उनको मतलब एक्सप्लेन करके एट द सेम टाइम रिजल्ट्स दिखा के हमें उनको ये सब ट्रेडिशंस का इम्पोर्टेंस समझाना इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके जो बेनिफिट्स है वो एक बार बेनिफिट्स दिखने लगेंगे तो उतना कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए ऑयलिंग का जो हमारा ट्रेडिशन है वो हमने ऐसे ही कंटिन्यू करके रहना है। तो इस तरह से आज हमने टॉप टाइम के जो कुछ प्रोडक्ट्स है हेयर फॉल के लिए या एट द सेम टाइम हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके जो कारण है हेयर फॉल के या फिर हेयर डिसऑर्डर्स के वो हमने सब देखे। एट द सेम टाइम हेयर साइकिल कैसे रहता है, उसमें कैसे तीन इंपॉर्टेंट एनाजन, कैटेजन और टीलोजन के फेजेस है, और हर एक फेज का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखा। और ये सब में जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी इंफॉर्मेशन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये सब के बारे में आज का हमारा डिस्कशन हुआ है। इस तरह से हम नए नए टॉपिक से डिस्कस मतलब आगे मिलते जाएंगे और डिस्कशन करेंगे। और इधर ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद।